नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित। साथियों, आज हम एक नए अध्याय राशियों की तुलना अध्याय 7 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें दिए हुए इन प्रथम 4 प्रश्नों को आज अब इस सेशन में हल करेंगे। चलिए इसके बेसिक की बात करते हैं। तो बेसिक में अपने याद रखना, अनुपातों का अर्थ होता है हमेशा दो मात्राओं की तुलना करना। मतलब एक ही प्रकार की जो दो वस्तुएं हैं, उनकी मात्राओं में जब हम तुलना करेंगे तो वो तुलना है वो अपना अनुपात कहलाएगा। जैसे इसने बहुत ही बढ़िया आपके यहाँ एक उदाहरण दिया है कि एक टोकरी में दो प्रकार के फल हैं। एक टोकरी में दो प्रकार के फल हैं। मान लीजिए इनमें 20 सेब है और 5 संतरे हैं। तो यहां सेब आपके पास प्यारे साथियों 20 है और संतरे आपके पास यहां ये जैसा कि बोल रहा है 5 है। तो सेब का संतरों के साथ जब हम अनुपात निकालेंगे तो 5 का भाग 20 में चला जाएगा आपके 4 बार और 5 का भाग 5 में चला जाएगा 1 बार। मतलब सेब का संतरों के साथ जो अनुपात है वो 4:1 है। और यदि हमें यह ऐसा बोल देता कि संतरे का सेब के साथ अनुपात लेना है तो संतरा पहले लिख देते और सेब लिख देते बाद में। ये दोनों एक ही प्रकार की वस्तु फल है, सेब भी फल है संतरे भी फल है। तो इनकी मात्राओं के बीच हम तुलना कर रहे हैं या इनका अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो संतरे अपने पास यहाँ 5 दिए हुए हैं और सेब अपने यहाँ 20 दिए हुए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से 5 में 5 का भाग 1 बार और 20 में चला जाएगा 4 बार। तो कहने का मतलब संतरों का सेब के साथ जो अनुपात है वो 1:4 है। और वही बातें यहाँ लिखी हुई है कि संतरों की संख्या का सेब के साथ जो अनुपात है वो 1:4 है, जो हमने यहाँ ज्ञात कर लिया। और सेब का संतरों की संख्या के साथ अनुपात है वो 4:1 है। आगे एक और देखो, ब्रैकेट में बड़ी शानदार चीज दी हुई है कि हमारे पास कुल फल देखो 20 तो हो गए सेब और 5 हो गए संतरे। कुल फल कितने हैं साथियों? 25 फल। इन 25 फलों में से संतरों का प्रतिशत निकालना है। तो यहां तो प्रतिशत जब भी निकालना होता है तब हम उसको 100 से गुणा करवाते हैं और पीछे प्रतिशत लगवा देते हैं। और या तो यदि यहां 100 आया है तो नीचे इधर आएगी कुल वस्तुएं। कुल वस्तुएं याद रखना। और जिस वस्तु का आपको प्रतिशत निकालना है उसको रखना है वांछित वस्तु को ऊपर। जिस वस्तु का आपको प्रतिशत चाहिए वांछित वस्तुओं की संख्या को रखते हैं ऊपर। हम यहाँ संतरे का प्रतिशत निकाल रहे हैं तो संतरे हमारे पास 5 है, कुल फल अपने पास 25 है और ये हो गया अपने पास 100। अब ध्यान से आप देखेंगे 25 का भाग 100 में चला जाएगा 4 बार और इस तरीके से ये 5 चौक और 20% हो जाएंगे। यदि आपको कुल फलों में सेब का प्रतिशत ज्ञात करना होता तो सेब अपने पास 20 है, कुल फल अपने पास 25 है और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 25 चौक 100 और 20 को जब 4 से गुणा करोगे तो वो 80% हो जाएगा। इस प्रकार से 80% तो सेब है और 20% आपके यहाँ संतरे हैं। कुल फल अपने पूरे 100% हो गए। ये थी प्रतिशतों की गणना। चलिए इसी पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो कि एक्सरसाइज में आए हुए हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है ए। ए के अंदर हमें दिया हुआ है साथियों कि एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और एक जो स्कूटर है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है या गति करता है। तो इन दोनों की जो गति करने की मात्राएं हैं इनमें हमें क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां तो हम लोग लिख देंगे साइकिल की गति। ये हो गया साइकिल की गति। और इसका जो अनुपात है वो हमें निकालना है स्कूटर की गति के साथ। तो अनुपात और यहां आप लिख दोगे स्कूटर की गति। अब चलिए साइकिल की जो गति है वो अपने पास साथियों 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और इधर अनुपात के अंदर स्कूटर की जो चाल है वो अपने हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चाल के मात्रक हैं तो दोनों तरफ आपके मात्रक या यूनिट इनकी बराबर है तो किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा हट जाएंगे और ये हो गया अपने पास 15:30 है। अब आप ध्यान से देखेंगे 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और 30 में 3 का भाग जाएगा 10 बार और इसी तरीके से 5 में 5 का भाग 1 बार और आपके 10 में 5 का भाग चला जाएगा 2 बार। तो कहने का मतलब साइकिल की तुलना में जो स्कूटर की गति है वो दुगुनी है या साइकिल की गति का स्कूटर की गति के साथ जो अनुपात है वो अपने यहाँ 1:2 आया है। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लगे हाथों इसका दूसरा बी। बी के अंदर देखिए आपके पास यहां दे दिया 5 मीटर
और इसका अनुपात ज्ञात करना है आपको 10 किलोमीटर के साथ। तो दोनों तरफ मात्रक बराबर होने चाहिए साथियों। इधर मीटर में है तो उधर किलोमीटर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 10 का तो 10, और हम जानते हैं 1 किलोमीटर के अंदर आपके 1000 मीटर होते हैं। अब इधर भी मात्रक मीटर है, इधर भी मात्रक मीटर है, तो दोनों तरफ से मीटर हट जाएगा। 5 में 5 का भाग 1 बार और 5 का भाग 10 में जाएगा आपके 2 बार। और 2 को जब आप 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1 का तो 1 और 2 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 साथियों। तो इस तरीके से अपना जो ये अनुपात है वो 1:2000 आया है, जो कि एकदम सही है। चलिए लगे हाथों इसका तीसरा प्रश्न भी ले लिया जाए। सी को हम लोग यहां हल कर देते हैं। सी सी हमें क्या करना है, 50 पैसे का 50 पैसे का अनुपात निकालना है 5 रुपए के साथ साथियों। तो ये लिख दिया मैंने 5 रुपए। इधर 5 का भाग 5 में 1 बार और 50 में चला गया 10 बार, तो यहां तो मैंने लिख दिया 10 पैसे। और अनुपात इधर मात्रक पैसों में है, इधर मात्रक रुपयों में है। तो आप जानते हो 1 रुपए के अंदर आपके 100 पैसे होते हैं साथियों। तो यहां कर देंगे 100 पैसे। तो पैसे से पैसे दोनों तरफ पे हट जाएगा। 10 का भाग 10 में 1 बार, अनुपात का अनुपात, और 10 का भाग 100 में चला जाएगा 10 बार। तो इस तरीके से अपना जो ये अनुपात है वो 1:10 हो गया। तो कहने का मतलब 50 पैसे का 5 रुपए के साथ जो अनुपात है वो 1:10 है। तो चलिए हमने इसके पहले प्रश्न को आसानी से हल कर दिया। अब देखते हैं इसी एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित अनुपातों को आपको प्रतिशत में बदलना है। जिसका ए बोल रहा है 3:4 को प्रतिशत में बदलना है। जो आगे है प्रतिशत में बदलने के लिए जो आगे है उसको ऊपर और जो पीछे है उसको नीचे लिखते हैं, और फिर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करवा के और पीछे प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। तो 4 का भाग 4 में 1 बार साथियों, और 4 का भाग 10 में चला जाएगा 2 बार। 10 में से आपके 8 चले जाएंगे तो पीछे बचेंगे 2, और ये आगे वाला जो 0 है वो आपके 20 हो गए। 20 के अंदर आपके 4 का भाग चला जाएगा 5 बार। तो कहने का मतलब इस तरीके से 4 का भाग 100 में चला गया 25 बार। अब 25 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 3/4 को जब प्रतिशत में बदलोगे तो वो आपके 75% हो जाएंगे साथियों। आप चाहो तो इस 75% को वापस अनुपात में बदल सकते हो। कैसे? 75 का 75 और प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। अब 25 का भाग 75 में चला जाएगा 3 बार और 25 का भाग 100 में चला जाएगा 4 बार। तो इस प्रकार से अपना यह अनुपात वापस 3:4 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका बी देखें तो बी में पहले जो है वो ऊपर, बाद में है वो नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करवा के और आपको प्रतिशत में बदलना है। तो 2 को गुणा किया 100 से, कितना हो गया साथियों 200, और 200 में दे दिया 3 का भाग आपने, तो 3 का भाग दे दिया। तो ये मैंने लिख दिया 200 और भाग दे देते हैं अपन 3 का। तो 3 का भाग जब 200 में देवें तो जाएगा आपके आगे है 20, 2 में जाएगा नहीं तो 2 और 0 ले लेंगे 20, 20 में चला जाएगा 6 बार, 6 तिरी 18, 20 में से 18 चला गया पीछे बचा 2, 2 और 0 हो गए 20, 20 में फिर से 3 का भाग चला गया 6 बार, तो 6 तिरी 18 और शेष पल बचा 2। तो इस तरीके से अपने 3 का भाग है वो 200 के अंदर 66 बार तो गया है पूरा, तो फिर भाग दिया था हमने 3 का, शेष पल बचा है 2, और ये प्रतिशत का प्रतिशत। तो इस तरीके से हमने 2:3 को भी प्रतिशत में बदल दिया, और वो अपने 66 से ही 2/3% है, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, जिसमें तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि लेते हैं या रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी है वो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसमें संख्या नहीं ज्ञात करनी है, बस केवल प्रतिशत में हल ही बताना है। तो हम यहां लिख देते हैं हल कुल छात्र, कुल छात्रों का प्रतिशत। तो प्यारे साथियों यहां पर कुल छात्रों का जो प्रतिशत है वो अपने 100% है। अब हमें क्या बोल रहा है कि गणित में रुचि रखने वाले, तो गणित में रुचि रखने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो गणित में रुचि रखने वाले, रुचि रखने वाले छात्रों का प्रतिशत।
तो प्रतिशत बराबर ये हो गए आपके पास 72%। मतलब 100% में से आपके 72% छात्र हैं वो गणित में रुचि लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें प्रश्न पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो गणित में नई रुचि रखने वाले विद्यार्थी लाना है, रुचि नहीं रखने वाले छात्र, रुचि नहीं रखने वाले छात्र। तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले छात्र लाने हैं। तो आपको कुल जो छात्र थे 100%, उसमें से गणित में रुचि रखने वाले 72% आप घटा देंगे। तो इस तरीके से आपके यहाँ जो पीछे है वो 28% छात्र बच जाएंगे। क्यों, 100 में से जब 72 जाएगा तो पीछे 28% बचते हैं, जो कि अपना यहाँ करेक्ट आंसर है। केवल प्रतिशत के बारे में ही पूछा था, यदि संख्या पूछ लेता तो फिर हम लोग इसको आगे हल करते, लेकिन प्रतिशत ही पूछा है। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, आज का सेशन का आखिरी प्रश्न। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले हैं उनमें से 10 मैच जीते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं कि टीम ने मैच जीते। मैच कितने जीते साथियों, जितने भी मैच खेले थे उनमें से उस टीम ने 10 मैच जीते हैं। बहुत बढ़िया बात है। यदि उसकी जीत का प्रतिशत 40 था, मतलब जीत प्रतिशत, जीत प्रतिशत, तो जीत का जो प्रतिशत है वो अपने है 40% साथियों। बहुत बढ़िया बात है। कहने का मतलब यदि वो टीम 100 मैच खेलती है तो 40 जीतती है। अब हमें क्या करना है, तो ये बताना है कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो इस प्रश्न को हम लोग एक एक नियम से करेंगे साथियों। एक एक नियम ये बोलता है, तो एक एक नियम से फुटबॉल टीम यदि 40 मैच जीतती है तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले साथियों, 100 मैच। बहुत बढ़िया बात है। इसलिए अब इसकी तुलना करवावे हम एक मैच से। तो फुटबॉल टीम एक मैच जीतती है यदि उसने कुल कितने मैच खेले होंगे, तो 100 के अंदर भाग दे देंगे एक एक नियम से 40 का। फिर हमें प्रश्न अनुसार दे रहा है कि फुटबॉल टीम ने आपके 10 मैच जीते हैं, तो उसने कुल मैच खेले हैं तो 40 100 बटे 40 और उसको गुणा करवा देंगे 10 से। तो इस तरीके से देखिए 10 का भाग 40 में चला गया 4 बार, और 4 का भाग 100 में चला जाता है 25 बार। तो उस टीम ने कुल 25 मैच खेले हैं। ये हो गया अपने एक एक नियम से। अब यदि इसको कोई लघु विधि से करना चाहें तो सीधा भी मान सकते हैं कि मान लिया टीम ने x मैच खेले हैं, तो x का वो 40% मैच टीम जीतती है और इस तरीके से वो 10 मैच जीतती है। तो x का 40% है साथियों, तो x का तो x, गुणा का गुणा, 40 का 40, और जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा और बराबर इधर है अपने पास 10। तो आगे जब हम इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे कि x बराबर हो जाएगा 10, ये 100 बटे 40 बटे 100 है वो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये 100 बटे 40 बन जाएगा और गुणा में आ जाएगा आपके यहाँ 10 पहले से ही जो था। तो ये और ये फॉर्मेट दोनों सेम ही है। अब आप दोनों को एक ही तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे उसको किया वैसे ही इसको हल कर सकते हैं। 10 का भाग 40 में चला गया 4 बार और 4 का भाग 100 में चला गया 25 बार। तो ये इसकी लघु विधि भी हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।